हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे साहित्यिक स्रोत, उसमें हमने आपको वेद पूरे कवर कर दिए थे, महाकाव्य और पुराण कवर कर दिया था। आज हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। ठीक है, ये बौद्ध साहित्य जाहिर सी बात है महात्मा बुद्ध से कनेक्टेड होगा और बहुत सारे लोग यहाँ पे बौद्ध धर्म को मानते भी होंगे, महात्मा बुद्ध को पूजते भी होंगे। ठीक है सर, तो सबसे पहले बौद्ध साहित्य के अगर हम महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात करें तो इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है त्रिपिटक। कौन सा है बोलिए? त्रिपिटक है। कौन सा है? त्रिपिटक। कौन सा है? त्रिपिटक। महत्वपूर्ण ग्रंथ बौद्ध साहित्य का त्रिपिटक, जिसमें बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। 3 पार्ट इसके कर दिए गए हैं। एक है विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक कौन सा अपना मेन त्रिपिटक है। त्रिपिटक को 3 भागों में तोड़ा गया, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या है? संघ एवं आचार से रिलेटेड, आचार, शिष्टाचार, अच्छी बातें, ये सब शिक्षाएं मिलती हैं विनय पिटक में। धर्म की शिक्षाएं मिलती हैं सुत पिटक में, और दर्शन, जीवन एक्चुअल में है क्या, दर्शन की शिक्षाएं मिलती हैं अभिधम्म पिटक में। ठीक है दोस्तों, तो बौद्ध साहित्य का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है। कितने भागों में बांटा है? 3, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है सर, उसके बाद जरा देखिए इसकी भाषा कौन सी है? पाली भाषा है। कौन सी भाषा है? पाली भाषा। बौद्ध साहित्य की भाषा कौन सी है बोलिए? पाली भाषा है। कौन सी भाषा है? पाली भाषा। ठीक है, उसके बाद अगर इस पाली भाषा से कनेक्टेड बात की जाए तो एक बहुत ही अच्छा सा नागसेन का मिलिंद पन्हो ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? मिलिंद पन्हो। बहुत ही फेमस ग्रंथ है ये, और पूछा जाता है कि मिलिंद पन्हो किसने लिखा था, तो आप क्या कहेंगे? नागसेन ने लिखा था। इसे किस भाषा में लिखा गया? तो ये भी लिखा गया है पाली भाषा में। किस शासक के ऊपर लिखा गया था? तो हिंद यवन शासक मिनांडर के ऊपर ये लिखा गया था मिलिंद पन्हो। मिनांडर, मी से याद कर लीजिए, मी से मिनांडर, मी से मिलिंद पन्हो। ठीक है, तो ये भी पाली भाषा में लिखा गया था। उसके बाद आगे चल के बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया था सर। एक था हीनयान, एक था महायान। एक था हीनयान, एक था महायान। हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है, देखिए ये लिखा हुआ, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ था कथावस्तु। कौन सा था? कथावस्तु। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है। और महायान के जो ग्रंथ हैं वो 2 हैं, ललित विस्तर और दिव्यावदान। ललित विस्तर, दिव्यावदान। ललित विस्तर में बुद्ध को देवता माना गया है, उनके चमत्कार जो उन्होंने किया लोगों के लिए, उन सब के बारे में बताया गया है। और दिव्यावदान में अशोक, बहुत बड़ा बौद्ध, उन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया था अशोक ने। ठीक है, इसके बारे में भी आगे आपको पढ़ाएंगे, जब अशोक आएंगे तब। बहुत बढ़िया आदमी था। तो अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक जितने भी शासक हुए, उन सबकी सूचना मिलती है दिव्यावदान में। ठीक है, क्योंकि ये जो शासक थे ये लगभग सारे के सारे बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, तो उन सारे शासकों की जानकारी इसमें मिलती है। ठीक है सर, तो कुल मिला के हम लोगों ने देखा बौद्ध साहित्य अच्छी बातें क्या हैं बोलिए? बौद्ध साहित्य का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है। कौन सा है? त्रिपिटक। कितने भागों में बांटा गया? 3। बोलिए, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक, उसके बाद आगे चल के कितने भागों में बट गया? 2 भागों में, हीनयान, महायान। हीनयान, महायान, हीनयान, महायान। हीनयान का कौन सा है? कथा वस्तु है, भगवान बुद्ध के चमत्कार बताए गए हैं। महायान का कौन सा है? ललित विस्तर, दिव्यावदान है। ललित विस्तर में क्या बताया गया? महात्मा बुद्ध को भगवान मान के उनके चमत्कार बताए गए हैं। दिव्यावदान में क्या बताया गया? दिव्यावदान में जो अशोक के उत्तराधिकारी थे, वहां से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के जितने शासक थे उनके बारे में बताया गया। ठीक, और इसकी भाषा कौन सी है? पाली भाषा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको वेद, महाकाव्य, बौद्ध साहित्य कवर हो गया है। इसके बाद हम लोग जैन साहित्य, चीनी यात्रियों का विवरण, ये सब भी आपका आएगा साहित्यिक स्रोत में ही, लगातार कवर कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पर्सनल सपोर्ट आपको चाहिए है, हमारी एप्लीकेशन जिस नाम से चैनल है, उस नाम से एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर, उसे डाउनलोड कर लीजिए। डायरेक्ट आप चैट पर बात कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, किस टॉपिक में वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं हम आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।